अस्सी के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई और अपनी काबिलियत के दम पर टॉप एक्ट्रेस का दर्जा हासिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटीमेट सीन के बहाने एक फिल्म अभिनेता ने इनकी खाल उधेड़ी और ये रात भर होती रही और इसी वजह से इन्होंने उस अभिनेता को फिल्म की शूटिंग के दौरान सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स ने इन पर तेजाब छिड़कने की कोशिश की थी। दोस्तों, फिल्मों से लेकर राज्यसभा तक का सफाई तय करने वाली अदाकारा जया प्रदा का जीवन काफी दुख और तन्हाइयों से भरा रहा। इनकी जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातों पर चर्चा करें इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। इनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका असली नाम ललिता रानी है। वो तो फिल्मों में आने के बाद इनका नाम जया रख दिया गया। इनके पिता का नाम कृष्णा राव था, जो कि तेलुगु फिल्मों के एक अभिनेता रह चुके हैं। जब जया प्रदा 13 साल की थी तो उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्म किया था। उस कार्यक्रम में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल हुए, जिन्होंने जया प्रदा को नोटिस किया और अपने तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर किया। यहाँ से जया के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने भूमि कोसम फिल्म में 3 मिनट का डांसिंग सीन किया था और इस सीन के लिए इन्हें उन दिनों मात्र 10 रुपए मिले थे। इसके बाद इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर से की लाइन लग गई। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में साल 1979 में फिल्म सरगम से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। जया की ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसने उन्हें रातों रात बॉलीवुड का स्टार बना दिया। फिल्म के गाने आज भी पसंद किए जाते हैं, जिनमें डफली वाले सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद जया प्रदा को साल 1984 में अमिताभ बच्चन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म शराबी में काम करने का मौका मिला। जया प्रदा की जोड़ी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ खूब पसंद की गई। खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा। लेकिन फिल्मी करियर के पीक पर इन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने इन्हें फिल्मी दुनिया से रूबरू करा दिया। दरअसल साल 1985 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में जया प्रदा का एक रेप सीन था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान जया प्रदा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे सबके सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल एक सीन में जया को दिलीप ताहिल के साथ इंटीमेट सीन शूट करना था। इस सीन के लिए जैसे ही कैमरा रोल होना शुरू हुआ वैसे ही दिलीप बेकाबू हो गए। उन्होंने जया प्रदा को कसकर पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जया खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, तभी उन्हें ज्यादा तकलीफ होने लगी तो उन्होंने दिलीप को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्होंने दिलीप से कहा कि ये रियल लाइफ है, रियल नहीं। सीन के दौरान दिलीप इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद भी जया प्रदा को छोड़ा नहीं। इस हरकत के बाद काफी देर तक शूटिंग ठप पड़ी रही। बाद में किसी तरह से इस सीन को पूरा किया गया। कहा जाता है कि इस इंटीमेट सीन के बाद जया प्रदा की हालत बेहद खराब हो गई थी और वे रात भर रोती रही। एक तरफ जहां एक्ट्रेस जया प्रदा का फिल्मी करियर बुलंदियों पर था, तो वहीं एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थी। साल 1986 में जया प्रदा का नाम फिल्म निर्माता निर्देशक श्रीकांत नाहटा से जुड़ा। जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा के अफेयर ने इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। हर तरफ दोनों की लव स्टोरी की चर्चा थी, जो कि कुछ समय बाद कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गई। लेकिन विवाद के बाद भी ना तो जया प्रदा पीछे हटी और ना ही श्रीकांत। फिल्म निर्माता श्रीकांत और जया एक दूसरे को छोड़ने को राजी नहीं थे। इसी वजह से दोनों ने अपना रिश्ता जारी रखा और दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला भी कर लिया था। जया और श्रीकांत ने साल 1986 में एक प्राइवेट फंक्शन में शादी की थी। हालांकि बॉलीवुड में दूसरी शादी कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन श्रीकांत और जया ने जो किया वह चौंकाने वाला था। दरअसल श्रीकांत ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया से शादी कर ली थी। इसी वजह से इस शादी से जया को दूसरी महिला का ठप्पा मिल गया। हैरानी की बात तो ये थी कि इस पूरे विवाद पर श्रीकांत की पहली पत्नी ने अपने साथ हुए इस अन्याय पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन शादी के बाद जया प्रदा की जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया था। उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा था, लेकिन शादीशुदा श्रीकांत संग शादी करने की वजह से वह फिल्मी दुनिया से अलग थलग पड़ गई, जिस वजह से उनका करियर भी खत्म होने लगा था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जया प्रदा ने श्रीकांत से शादी तो कर ली थी, लेकिन उन्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिला था। जया से शादी करने के बाद भी श्रीकांत अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ही रहते थे। जाहिर सी बात है कि जया प्रदा वहां नहीं रह सकती थी। ऐसे में वह शादी के बाद भी अकेली ही रह गई और
उन्हें श्रीकांत की लीगल वाइफ का दर्जा नहीं मिल सका, जिसका परिणाम ये हुआ कि जया प्रदा श्रीकांत की लाइफ में एक दूसरी महिला बनकर रह गई थी और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। अब आपको आखिरी में जया प्रदा के फिल्मी करियर से लेकर राजनीतिक खेल तक की जानकारी देते हैं। जया प्रदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने लंबे समय तक बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। लेकिन उनका बॉलीवुड करियर बहुत छोटा रहा। लगभग 4 साल तक वे इंडस्ट्री पे राज कर सकी। साल 1984 से लेकर 1988 तक वे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही। 1984 में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ काम करते ही उनके करियर में काफी बूम आया था, लेकिन साल 1988 के बाद उनका फिल्मी करियर ढलने लगा। हालांकि इनकी फिल्में और उनके गाने आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े रहते हैं। बात करते हैं अब इनके राजनीतिक करियर की। साउथ और बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद जया प्रदा ने साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी को ज्वाइन कर राजनीति में कदम रख दिया था। वह साल 1996 में राज्यसभा सांसद बन गई, लेकिन जब उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामिनेट नहीं किया गया तो उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। इसके बाद जया प्रदा साल 2004 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। इसके बाद वे साल 2004 से 2014 तक रामपुर की सांसद रही और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद इन्होंने 2019 में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसे वह हार गई। राजनीतिक करियर में बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल दोस्तों ये बात साल 2009 की है, जब जया प्रदा ने सपा नेता और विधायक आजम खान पर उनकी मॉडल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने और उन पर तेजाब छिड़कने का आरोप लगाया था। बाद में जैसे तैसे इस मामले को सुलझाया गया। इसके बाद एक्ट्रेस जया प्रदा ने ये पार्टी छोड़ दी थी। दोस्तों अभिनेत्री जया प्रदा का फिल्मी करियर 80 और 90 के दशक में काफी बुलंदियों पर रहा। जया प्रदा ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया बड़े पर्दे पर नजर आई, लेकिन जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। श्रीदेवी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि श्रीदेवी उस दौर में जया प्रदा की प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी। साल 2002 में आधार फिल्म से जया प्रदा ने मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। इन्होंने लगभग 7 भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना। सांवले रंग की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने हॉरर फिल्मों और हिंदी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टैलेंटेड अदाकारा को एक टॉप एक्ट्रेस ने सरेआम थप्पड़ मारा? और क्या आप यकीन करेंगे कि उस टॉप एक्ट्रेस ने इन्हें फिल्म के सेट पर काली बिल्ली कहकर सरेआम बेइज्जत किया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इनकी कंट्रोवर्सी लाइफ और अफेयर्स के बारे में बात करें, इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2001 में आई फिल्म अजनबी से की थी। इस फिल्म में वह अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म में इनके अलावा बॉबी देओल और करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म अजनबी में इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। इस फिल्म में इनके बेहतरीन अभिनय के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद इन्होंने 2002 में आई हॉरर फिल्म राज में काम किया। फिल्म में इनकी दमदार एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद 2003 में आई फिल्म जिस्म बिपाशा के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में बिपाशा एक बार फिर से नेगेटिव किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में बिपाशा बासु के अपोजिट अभिनेता जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और यह फिल्म भी सफल साबित हुई। बिपाशा बासु ने अपने फिल्मी करियर में अब तक लगभग 55 फिल्मों में काम कर चुकी है। बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। दरअसल साल 2001 में आई फिल्म अजनबी बिपाशा बासु की डेब्यू फिल्म थी, जिसमें करीना के अलावा उनके साथ बॉबी देओल और अक्षय कुमार भी थे। वही जब ये लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो बिपाशा और करीना के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई थी।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों के बीच लड़ाई कपड़ों को लेकर हुई थी। दरअसल हुआ ये कि बिपाशा बासु ने करीना कपूर से बिना पूछे उनके डिजाइनर से मदद ले ली थी। कहा जाता है कि इससे करीना कपूर नाराज हो गई और बिपाशा को काली बिल्ली कहकर एक जोरदार तमाचा मार दिया। एक कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों के बीच हुई एक कैट फाइट इतनी बढ़ गई थी कि एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। दोस्तों चलिए जान लेते हैं इनकी लव लाइफ और अफेयर्स के बारे में। एक्ट्रेस बिपाशा बासु का अफेयर सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया के साथ शुरू हुआ था। बिपाशा बासु और डिनो मोरिया को 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज में एक साथ देखा गया था। खबरों की माने तो इस कपल ने फिल्म की शूटिंग से पहले ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन बिपाशा और डिनो का ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और 2002 में दोनों की राहें अलग हो गई। हमने तुमको दिल ही दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। डिनो मोरिया से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस बिपाशा बासु का नाम बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम से जुड़ा। कहा जाता है कि 2003 में आई फिल्म जिस्म के दौरान बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये दोनों तकरीबन 9 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। बिपाशा और जॉन अब्राहम कभी अलग भी होंगे ये कोई तब सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उन दोनों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस कपल ने अपने 9 साल पुराने रिश्ते को अचानक खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों के परवान चढ़ते रिश्ते को ब्रेक लग गया। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना। दोस्तों मिलिंद सोमन बिपाशा बासु के पहले बॉयफ्रेंड थे। जब बिपाशा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था उस वक्त मिलिंद खुद को स्थापित कर चुके थे। मॉडलिंग के दौरान ही इस कपल की मुलाकात हुई थी और काम के सिलसिले में मिलते जुलते दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी लंबी उड़ान नहीं भर सका और जल्द ही दोनों के परवान चढ़ते प्यार को ब्रेक लग गया। बिपाशा बासु के एक्स बॉयफ्रेंड की लिस्ट में बाहुबली के बल्लाल देव का नाम भी शामिल है। इस कपल की मुलाकात फिल्म दम मारो दम के सेट पर हुई थी, लेकिन बिपाशा का ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों के रिश्तों का अंत हो गया। लगे बादलों से जेबें भरूं। एक्ट्रेस बिपाशा बासु की जिंदगी में आने वाला 5वां इंसान है बॉलीवुड अभिनेता हरमन बावेजा। बिपाशा बासु और हरमन बावेजा 6 महीनों तक साथ रहे। बी टाउन में इस कपल के रिलेशन की खूब चर्चा हुई। सभी को लग रहा था कि जल्द ही बिपाशा बासु और हरमन बावेजा शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 6 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बासु और करण की मुलाकात 2015 में फिल्म एलोन के सेट पर हुई थी। इस कपल को फिल्म की शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। खतरा न गिरूं जिस्म पे तेरे। और 2016 में बिपाशा ने तलाकशुदा एक्टर करण सिंह ग्रोवर संग शादी कर ली। बिपाशा बासु ने ज्यादातर हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, बंगाली और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी दिखाई दी। इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें फिल्म फेयर के 6 नामांकन और एक पुरस्कार भी शामिल है। इन्हें ज्यादातर डरावनी फिल्मों में काम करते हुए देखा गया है। दोस्तों यदि आपके पास बिपाशा बासु से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े अनसुने किस्से सुनने के लिए अभी हमारे चैनल फिल्म हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तब तक मिलते हैं ऐसी किसी धमाकेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।